हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में मैं पहला प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टार्ट किया बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने समझ लिया था। यहाँ पे जो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या। ठीक, जैसे हमसे कहा गया कोई एक सिस्टम है, किसी बॉडी का सिस्टम है, उस बॉडी का किसी दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकलता है। पहली बात तो ये, ठीक, दो एक्सिस या दो फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। ठीक, जब भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो होगी वहाँ पे होता था एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एम, और किसी लाइन के अबाउट तो उसकी लाइन के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर करते थे, तो वहाँ पे आ जाता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, बट यहाँ पे होगा क्या, जिस किसी चीज़ का मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है तो किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो जिस जिस लाइन के रिस्पेक्ट में दिया है उस पर्टिकुलर सिस्टम की इस लाइन से डिस्टेंस जो भी आएगी d1, और उस पर्टिकुलर सिस्टम की इस लाइन से डिस्टेंस जो भी आएगी d2, उन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने का एक तरीका हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है एक सेमी सर्कुलर आर्क है। हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है, या सेमी सर्कुलर आर्क में मान सकते हैं, वायर है यहाँ पे दिया गया। इसके डायमीटर के अबाउट और टेंजेंट के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, डायमीटर और टेंजेंट के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना। सबसे पहले हमारे पास ये जो आर्क ली गई है, ये जो वायर लिया गया वो सेमी सर्कुलर वायर। ठीक, जिसकी रेडियस हम लोगों ने मानी है, लेट अ सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर विथ रेडियस ए यूनिट। ए यूनिट की हमारे पास क्या है, कोई रेडियस है। ठीक, उसके बाद हम मान सकते हैं पहली बात। दूसरी बात, और यहाँ पे हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ, अगली चीज़ निकालना है वो निकालना है लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। तो लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर वो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, वो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, वो किसके बराबर होती है, 2πr का हाफ। r क्या है, रेडियस a, तो a मानना था तो हमारे पास रेडियस भी कितनी आ गई, a। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे डेंसिटी। समझ के चलना है प्रोसेस पूरा। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से। तो मास डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सरकमफेरेंस। लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस। तो मास हमारे पास क्या था, पहले हम रो लिख लेंगे, रो बराबर मास हमारे पास m था और ये क्या था, पाई a। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक, ये चीज़ हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग निकालेंगे कि एलिमेंटल बॉडी क्या लेनी है। सबसे पहली बात ये आएगी, तो एलिमेंटल बॉडी हम लोग लेंगे यहीं पे, क्योंकि बाउंड्री पे ही लेंगे, तो ये हमारे पास कोई एलिमेंटल बॉडी हो जाएगी छोटी सी। ये बहुत ही छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि टेंड करती है जीरो की तरफ इसकी वृत्त। ठीक, तो वैसे ही हम लोग निकालते हैं। ये वाला जो एंगल है मिडिल वाला, ये है डेल थीटा, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा। और इस को हमने मानना है पी क्यू, कोई एलिमेंटल बॉडी। उसकी जो डायमेंशन है वो है ए डेल थीटा। वो तो आपको पता है, आर के बराबर क्या होता है, पता है ना? नहीं पता है? एंगल बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, आर थीटा। यही तो होता है, आर का मतलब रेडियस, थीटा का मतलब एंगल। रेडियस कितनी है, ए, थीटा कितना है, डेल थीटा। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ जाएगी, छोटी सी बात है। तो यहाँ से जब हम लोगों ने ये निकाल लिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं हमें निकालना कहाँ पे, अबाउट डायमीटर और टेंजेंट के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर ये ए है तो पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि मास ऑफ एलिमेंटल बॉडी, एलिमेंटल बॉडी का मास क्या आएगा? वो आ जाएगा रो और मल्टीप्लाई में उसकी डायमेंशन में क्या दी गई है? ए डेल थीटा। नहीं याद आप लोगों को तो ये देखिए डायमेंशन क्या दी है? ए डेल थीटा निकाली हम लोगों ने एल बराबर थीटा से, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चला है? 0 से पाई, क्योंकि 0 डिग्री से पाई डिग्री तक ही चल पाएगा, तभी जाके सेमी सर्कुलर आर्क बनेगी। ए डेल थीटा का मतलब डी थीटा, ठीक। तो अब देखेंगे हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज़ है, यहाँ से इस वाले एलिमेंटल बॉडी की यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी? अभी पता चला है ये कितनी होगी? परपेंडिकुलर, तो ए साइन थीटा कितनी होगी? ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास ए साइन थीटा आ गया डायमीटर से इसकी डिस्टेंस। और किससे निकालनी थी? टेंजेंट से। टेंजेंट मतलब ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंटल बॉडी के टेंजेंट से लेंथ कितनी है, मतलब इसकी दूरी कितनी है? ये ए कॉस थीटा और ये ए दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस टोटल आ जाएगी, ये आएगी ए प्लस ए कॉस थीटा। क्या यहाँ तक किसी कोई परेशानी? पहली बात तो ये आप मुझे बताइए, अगर कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो ये चीज़ मुझे मेरे पास आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रो को बाहर करेंगे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए इन दोनों में कॉमन कर लिया तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। बाद को इंटीग्रेशन देखेंगे, साइन थीटा आया है 1 प्लस कॉस थीटा आया है और डी थीटा आया है। क्या यहाँ तक किसी कोई परेशानी? नहीं। जैसे ही परेशानी नहीं हुई है तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब आप लोगों को छोटा सा इंटीग्रेशन है वो आप लोगों को करना आना चाहिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आती है। कितनी आती है? 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रो ए क्यू। अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो मास में आता है, मास का मतलब एम के फॉर्म में आता है। तो हमारे पास रो है ना भैया, रो कितना है? एम अपॉन पाई है, रख दो। तो 2 एम अपॉन पाई है इंटू ए का क्यू। ए की पावर से ए की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 2ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कराया हूँ, इसीलिए इससे आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया गया। सबसे पहली बात, जब भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो किसी न किसी दो एक्सट्रीमिटीज़ या दो फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। तो जो भी एलिमेंटल बॉडी लेंगे उसकी दोनों के रिस्पेक्ट में या दोनों फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट निकाल के हम उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक बहुत छोटा तो नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास, तो के लिए गुड बाय।